आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। या इसका दूसरा टाइप है जिसमें हम लिखते हैं हैज़न्ट और हैवन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पूर्व रखकर नॉट लगाया जाता है। बाद में दूसरे टाइप में हम देखते हैं हैज़न्ट और हैवंट के बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। इसमें हम देखते हैं कि हैज़ और हैव को के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। और सिमिलरली दूसरे टाइप में हैज़न्ट और हैवंट आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के। तो पहला है ही हैज़ टेकन फूड, उसका बन जाएगा हैज़ ही नॉट टेकन फूड या फिर हैज़न्ट ही टेकन फूड। सिमिलरली आई हैव डन माई होमवर्क का बन जाएगा हैव आई नॉट डन माई होमवर्क या फिर हैवंट आई डन माई होमवर्क। ना जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं, इसमें हम पाते हैं कि कार्य तो पूर्ण हो चुका है लेकिन हम कार्य के प्रभाव को वर्तमान में महसूस कर रहे हैं। यानी एक तरीके से ये पास्ट टेंस में होना चाहिए था लेकिन पास्ट में काम हो चुका है बट उसका इफेक्ट अभी हमें प्रेजेंट में मिल रहा है। इस वजह से हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, so now I am ready to accompany you. He has lost his pen, so he is sad. He has eaten all the apples, so no more is available for you. तो आप देखेंगे कि कार्य जो है वो पहले हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में फील होने की वजह से इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा है। इस तरीके के सेंटेंसेस। तो अब तक हमने बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखे हैं और आगे भी हम इसी प्रकार से नए नए कंसेप्ट सीखते जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।